तो क्या हाल है चिल्लर पार्टी। मैं फिर से आ गया हूँ तुम लोग आए इसी सिलेबस का एक और पोएम लेके जो कि क्लास 11th में है एंड 12th का जो भी है सारे के सारे पोएम्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। एंड 11th का एक ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ सॉन्ड 116 वो जाके देख लो। एंड ये जो पोएम है ना ये है कि वाई आई लाइक द हॉस्पिटल बाय टॉनी होगलैंड, ठीक है। एंड ये पोएम बहुत ज्यादा एक रिलेटेबल किस्म का पोएम है। लाइक अगर तुम खुद हॉस्पिटल में जा चुके हो, भर्ती रह चुके हो तो तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये मैं जा चुका हूँ भाई बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मुझे पता है। तो ये एक बहुत ज्यादा रियलिटी चेक देने वाला पोएम है और मैं बिल्कुल पलक झपकते एकदम आसान लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा और ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे फितरत में नहीं है। तो चलो यार शुरू करते हैं। बिकॉज इट इज ऑल राइट टू बी इन अ बैड मूड देयर, स्लाउचिंग along through the underground garage, riding wordlessly on the elevator with the other customers, staring at the closed beach doors like a prison wall. I like the hospital for the way it grants permission for pathos. The mother with cancer deciding how to tell her kids, the bald girl gazing downward at the shunt installed above her missing breast. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा पोएट हमसे कह रहा है कि इट्स ऑल राइट टू बी इन अ बैड मूड देयर। लाइक हॉस्पिटल में कोई जश्न मनाने नहीं जाता अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा कोई नया सदस्य आने वाला है, घर पे किसी का बर्थ होने वाला है, अदरवाइज कोई भी वहां पे जश्न मनाने नहीं जाता, ठीक है। तो वहां पे बुरे मूड का होना बहुत स्वाभाविक है यार। तुम खुशी खुशी हॉस्पिटल तो जाओगे नहीं। स्लाउचिंग अलोंग थ्रू द अंडरग्राउंड गराज, तो ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनका जो गराज होता है ना वो लाइक अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो जर्नी है लाइक तुम्हारा घर से लेके हॉस्पिटल तक, तो हॉस्पिटल से वो जब तुम्हारा डॉक्टर के चेंबर तक का जो सफर है वो स्टार्ट होता है गराज से। तुम गाड़ी लेके जाते हो या फिर एम्बुलेंस से जाते हो, गराज में स्टॉप होता है। वहां से स्लाउचिंग मतलब तुम्हारा गर्दन झुका हुआ होता है, निराशा, लाइक तुम में कोई जोर नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ दुख है, तनाव है, ठीक है। उसके साथ स्लाउचिंग मतलब तुम्हारा जो पोस्चर है वो बिगड़ चुका है, सर झुका के तुम चल रहे हो, ठीक है। राइडिंग वर्डलेसली ऑन द एलिवेटर विद अदर कस्टमर्स, तो बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले वहां पे तुम गप्पे तो लड़ाओगे नहीं किसी के साथ, ठीक है। तो वहां पे तुम खड़े हो बिल्कुल चुपचाप एलिवेटर में विद द अदर कस्टमर्स। यहाँ पे पेशेंट्स को कस्टमर्स बोला गया है जो कि हॉस्पिटल का जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है उसको दर्शाता है, क्योंकि यार तुम खुद के लिए पेशेंट हो लेकिन हॉस्पिटल के लिए तुम कस्टमर हो। क्योंकि अगर तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो हॉस्पिटल का धंधा कैसे चलेगा। अगर कल को तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हुआ, तो हॉस्पिटल प्रॉफिट कहां से कमाएगा यार। तो ये जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है इसको दर्शाता है ये लाइन। स्टेरिंग एट द क्लोज बीच डोर्स, बीच डोर्स मतलब बीच एक कलर होता है जो बहुत मिनिमलिस्टिक कलर होता है, वो ऑफन कामिंग भी होता है एंड डिप्रेसिंग भी होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन यू आर ऑलरेडी इन, ठीक है। अगर तुम अच्छे मूड में हो तो बीच कलर तुमको काम भी कर सकता है, अगर तुम ऑलरेडी बुरे मूड में हो तो तुम्हारे उस बुरे मूड को वो एनहांस भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कलर साइकोलॉजी वर्क्स वेरी कॉम्प्लेक्सली, ठीक है ना। स्टेरिंग एट द क्लोज बीच डोर्स लाइक अ प्रिजन वॉल मतलब जब तुम ऑलरेडी टेंस्ड हो तब तुमको खुला आसमान चाहिए, खुला जगह चाहिए जहां पे तुम सांस ले सको। तब अगर तुम लिफ्ट में जाओगे ना तो ऑटोमेटिक सफोकेशन होगा तुमको, क्योंकि तुमको लगेगा कि एक तो तुम कन्फाइंड हो अपने दिमाग में अपने प्रॉब्लम्स के साथ, उसके साथ साथ तुमको एक और पिंजरे में डाल दिया गया है, तो उसको प्रिजन वॉल की तरह देखता है। आई लाइक द हॉस्पिटल फॉर द वे इट ग्रांट्स परमिशन फॉर पैथोस। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि मुझे हॉस्पिटल इसलिए पसंद है क्योंकि इट ग्रांट्स यू परमिशन फॉर पैथोस। तुमको इजाजत है, आजादी है दुख मनाने का, ठीक है। तुमको अगर रोना आ रहा है तो तुम रो सकते हो, कोई तुमको टोकने वाला नहीं है। अगर तुम किसी के बर्थडे पार्टी पे जाके रोते हो, ट्यूशन पे जाके रोते हो, स्टेशन पे, ट्रेन पे, कोई पब्लिक प्लेस पे जाके रोते हो, तो सब लोग ना कॉन्सर्न हो जाते हैं क्योंकि सब लोग वो फील नहीं कर रहे जो तुम फील कर रहे हो। तो वो तुमको अलग नजर से देखते हैं कि यार ये क्यों रो रहा है, यहाँ पे साइड में जाके रो यार। लेकिन हॉस्पिटल में सब दुखी होते हैं, तो सबको पता है कि दूसरा इंसान किस चीज से गुजर रहा होगा, तो उसको कोई टोकता नहीं है कि यार तुम क्यों रो रहे हो, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। देयर इज परमिशन फॉर यू। तो पैथोस का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से यूज किया गया है। लाइक हमारा जो पोएट है वो हमको विजुअलाइज करवाता है, हमको फील करवाता है, ठीक है। द मदर विद कैंसर डिसाइडिंग हाउ टू टेल हर किड्स, एक माँ जिसको कैंसर है वो अपने बच्चों को कैसे कहेगी, उसको चिंता है, मुझे कैंसर है वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने बच्चों को कैसे कहूं कि मुझे ये है, उन पे क्या बीतेगी। द बैल्ड गर्ल गेजिंग डाउनवर्ड एट द शंट इंस्टॉल्ड अबव हर मिसिंग ब्रेस्ट। किसी भी फीमेल का जो फेमिनिटी है वो स्टीरियोटिपिकली बहुत ज्यादा उसके फिजिकल अपीयरेंस पे होता है। तो यहाँ पे अ बैल्ड गर्ल, ठीक है, जिन पे बाल नहीं है, एंड अ मिसिंग ब्रेस्ट जिस पे शंट यानी कि मेडिकल डिवाइस लगा हुआ है, तो ये बोथ अ फिजिकल एंड इमोशनल लॉस है उसके लिए, ठीक है। उसके फेमिनिटी के ऊपर एक जख्म है, ये समझ रहे हो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैथोस गिवन बाय द पोएट। द क्रोन इन पजामाज वॉकिंग विद एन आईवी पोल, क्रोन मतलब एक बूढ़ी औरत, ठीक है, इन हर पजामाज वॉकिंग विद आईवी पोल। आईवी पोल मतलब वहां पे जो इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स है इंजेक्शन के थ्रू तुम्हारे अंदर जाता है, तो वो जो आईवी पोल है उसको लेके चल रही है।
I don't like the smell of the antiseptic, or the air conditioning set on high all night, or the fresh flowers tossed into the waste basket. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि मुझे ये सब नहीं पसंद यार, जो एंटीसेप्टिक का स्मेल है या फिर जो एयर कंडीशनिंग पूरे रात हाई पे रहता है। लाइक वहाँ पे किसी को ठंड लग रहा है, किसी को गर्मी लग रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई तुमको पूछने वाला नहीं है कि तुमको गर्मी लग रहा है, तुमको ठंडी लग रहा है। वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स है ना, तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर दे दिया गया है, या लो तुम लोग एडजस्ट कर लो, ठीक है। कोई पूछने वाला नहीं है यार, पर्टिकुलरली तुमको ठंड लग रहा है, तुमको गर्मी लग रहा है, तुमको लाइक वहाँ पे कस्टमाइज्ड कुछ नहीं मिलेगा। तो वो हमेशा हाई रहता है एयर कंडीशनिंग, वो मुझे पसंद नहीं है, ये पोएट कह रहा है। और द फ्रेश फ्लावर्स टॉस्ड इनटू द वेस्ट बास्केट, ये जो फ्रेश फ्लावर्स को टॉस किया जाता है वेस्ट बास्केट में, ये भी हमारे पोएट को नहीं पसंद। बट आई लाइक द वे सम पीपल ऑन देयर प्लास्टिक चेयर्स ब्रेक आउट a notebook and invent a complex coding system to tally up the days on earth। तो हमें फिर से हमारा जो पोएट है वो हमको विजुअलाइज करवा रहा है इमेजरी के थ्रू। तो यहाँ पे ये लाइन्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दम है, दम समझ रहे हो, दम है जो बिरयानी पकाने में मदद करेगी, एंड बिरयानी पकेगा तो एग्जामिनर को मजा आएगा, वो मार्क्स देगा बहुत अच्छे, ठीक है। ये लाइन यूज करना अपने आंसर्स में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है पोएट कि प्लास्टिक चेयर्स पे बैठे हुए कुछ इंसान है जो अपने दिन गिन रहे हैं कि कितने दिन वो और है इस दुनिया पे। दे हैव इन्वेंटेड अपना ही एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग सिस्टम, ठीक है। वो ऐसे गिन रहा है, कैलकुलेट कर रहा है कि कितने दिन है अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉलम्स बनाए उन्होंने। एक है लेफ्ट पे कॉलम है जो कहता है कि टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल, एंड वो फेस कर रहा है एक और कॉलम का जो कि राइट साइड में है, जिसमें लिखा है कि टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ सेंट। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जो वो बंदे हैं चेयर पे बैठे हुए अपने दिन गिन रहे हैं, तो वो अपने नोटबुक पे दो कॉलम्स बनाते हैं। एक है लेफ्ट साइड पे जहाँ पे वो कहते हैं कि टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल, जब मैं एकदम गधों वाली हरकतें की मैंने, ठीक है, मैंने कुछ कांड किया जो कि बिल्कुल बेवकूफी का था। और दूसरी तरफ है टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ सेंट, कि कितने बार ऐसे मौका मिले मुझे कि मैं अपने जिंदगी में सेंट जैसा कोई काम कर पाया हूँ, ठीक है, कुछ अच्छा किया है मैंने। आई लाइक द लॉन्ग प्रेरी ऑफ द वेटिंग। प्रेरी क्या होता है? एक बहुत ग्रासलैंड होता है, ठीक है, बिल्कुल खाली सा ग्रासलैंड होता है, कुछ नहीं होता वहां पे। द फोर्स्ड इंटीमेसी ऑफ द सेल्फ विद द सेल्फ, मतलब वहां पे तुम्हारे पास कुछ करने को है नहीं, तब क्या है, एक फोर्स्ड इंटीमेसी वर्क करता है, सेल्फ टू सेल्फ, तुम्हारे ही साथ, खुद के साथ इंटीमेसी जो कि फोर्स्ड है, तुम्हें नहीं करना है यार। तुम्हें बेकार बैठे हो तो वहां पे तुम्हारा बेकार बैठने का मन नहीं है, फिर भी बैठना पड़ रहा है, तुम वहां पे अकेले हो। इट्स सिक पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ अ फील्ड लाइक अ ट्री वंडरिंग व्हाट हैपेंड टू द फॉरेस्ट। ये एक बहुत ही अच्छा सिंबोलिज्म है, ठीक है। ये एक्चुअली जो पेशेंट्स है उनके मेंटल कंडीशन को सिग्निफाई करता है कि एक जो बीमार इंसान है वो मिडिल ऑफ अ फील्ड, लाइक मिडिल ऑफ नोवेयर पे खड़ा है, लाइक अ ट्री, ठीक है, जो सोच रहा है कि यार चारों तरफ के जो पेड़ है उनको क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू द फॉरेस्ट यार, मैं अकेला क्यों हूं यहाँ पे, व्हाई आई एम सो अलोन। And once I saw a man in a lime green dressing gown, hunched over in a chair, a man who was not yelling at the doctors or pretending to be strong or making a murmured phone call to his wife, but one sobbing without shame, pumping it all out from the bottom of the self, the overflowing bilge of helplessness and rage, a man no longer expecting to be saved। तो यहाँ पे पोएट हमको कह रहा है कि इंसान के बारे में, कि उन्होंने एक बार एक ऐसे इंसान को देखा जो कि ना एक लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन में बैठा था, एक चेयर के ऊपर हंच होके, ठीक है, झुक के। वो जो आदमी था वो डॉक्टर्स पे नहीं चिल्ला रहा था। लेकिन हम लोग ऐसे हॉस्पिटल देखते थे, कुछ लोग होते हैं डॉक्टर्स पे चिल्लाते हैं, क्यों? अरे यार ठीक करो यार, कितना दिन लगता है, तुम लोगों ने डॉक्टर ही क्यों की है, तुम लोग डॉक्टर बने ही क्यों जब तुम मुझको ठीक नहीं कर सकते, जल्दी ठीक करो यार मुझे। तो वो बंदा ऐसे डॉक्टर्स पे नहीं चिल्ला रहा था, ठीक है, और वो ऐसा भी प्रिटेंड नहीं कर रहा था यार मैं हूँ बाहुबली, मैं बहुत स्ट्रांग, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वो अपने वाइफ के साथ एक मॉर्मर्ड कॉल वो भी नहीं कर रहा था, लाइक वो रो रहा था, द वन सॉबिंग विदाउट शेम, जो कि बिना किसी शर्म के रो रहा था, ठीक है, एकदम अपने अंदर से, फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट वो रो रहा था। सारा का सारा जो हेल्पलेसनेस है, जो रेज है, जो दुख है, जो दर्द है, वो पूरा का पूरा मतलब खुद को खाली कर रहा था वो अंदर से, क्योंकि उसको पता था कि देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अबाउट इट, ठीक है। लाइक वो एक्सपेक्टेशन उसका खत्म हो गया था कि यार आई कैन नॉट बी सेव्ड, अभी मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई मोह माया नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अंदर का ये जो दर्द है उसको निकालना है। बट इफ यू लुक्ड यू कुड सी दैट ही वाज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपैथी, लिसनिंग टू एवरी सिंगल वर्ड, एंड ही वाज टेलिंग हिमसेल्फ एवरीथिंग। तो अगर तुम गौर से देखो तो तुमको पता चले कि वो बंदा खुद का ही हाथ पकड़ के बैठा था सिंपैथी में। तुम आते अकेले हो, तुम जाओगे भी अकेले, तो ये जो लास्ट जो मोमेंट्स है ना लाइफ के, तब भी तुम अकेले हो, ठीक है। तब सिंपैथी देने वाला खुद को तुम खुद ही हो और कोई नहीं है, ठीक है। ही वॉज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपैथी, ठीक है।
ही वॉज लिसनिंग टू एवरी वर्ड, वो उस हर शब्द को सुन रहा था जो वो खुद खुद से कह रहा था। तो यार यही है तुम्हारा पोएम वाई लाइक द हॉस्पिटल, एक बहुत ज्यादा डीप पोएम है, ठीक है। एंड अगर तुमको इसका एक समरी चाहिए जो तुम एग्जाम के कुछ सेकंड पहले सुन के चले जाओ तो तुम्हारा काम बन जाए, अगर नोट्स चाहिए तो भी मुझको कमेंट में बताओ एंड इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करने से दुआएं मिलती हैं, दुआएं मिलेंगी तो एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।